हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एचडीटी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रीजनिंग का चैप्टर नंबर 5 किया था, जिसको हम लोगों ने किया था शब्दों का तार्किक क्रम। ठीक है, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों आज मैं आप लोग के सामने ये अपना छठा टॉपिक लेकर आया हूँ, कूट लेखन कूटवाचन, जिसे कोडिंग और डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको आप लोग को जानना जरूरी है। जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले के मतलब जब वर्णमाला परीक्षण हम लोगों ने किया था, ठीक है, और उसमें क्रम व्यवस्था परीक्षण जो भी हमने एक टॉपिक और भी किया था, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, ईजोटी पढ़ा था दोस्तों। ठीक है, ईजोटी पढ़ा था हम लोगों ने। तो हम लोग क्या करते थे, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, इन लोगों की वैल्यू कर ले ईजोटी के हिसाब से 5, 10, 15, 20, 25 जो हम लोग की वैल्यू होती थी, इससे हम सीधे वर्णमाला क्रम इसका निर्धारित कर लिया करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें कोडिंग और डिकोडिंग में दोस्तों 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोग को कराने वाला हूँ। इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ईजोटी के साथ साथ हम लोग को मतलब सीधा क्रम तो हम लोग को चाहिए, आरोही क्रम तो हम लोग को अल्फाबेट का मतलब याद ही होना चाहिए। आरोही क्रम तो हमें अल्फाबेट का याद ही होना चाहिए, A to Z, जिसको हम A to Z बोलेंगे। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग को अवरोही क्रम भी इसका ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, कभी कभार आपको क्वेश्चन इस तरीके से फंसा देता है Z to A, ठीक है, Z to A, कभी कभार क्वेश्चन आपको इस तरीके से फंसा देता है कि ज़्यादातर चांसेस रहते हैं अवरोही क्रम के। ठीक है, तो ये आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और उसको अवरोही क्रम को याद करने के लिए, जैसे आरोही क्रम के लिए मैंने आप लोग को बोला था ईजोटी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, ईजोटी से आप लोग सीधे सीधे उसकी सीरीज को याद कर लेंगे। ठीक है, और अवरोही क्रम के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, उसमें भी हम ईजोटी का कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं। नंबर्स की पोजीशन तो वही रहने वाली, आगे पीछे हम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और इसमें आता है, विपरीत वर्ड पूछता है दोस्तों। ठीक है, विपरीत शब्द पूछता है, सॉरी विपरीत वर्ड पूछता है, विपरीत वर्ड मतलब जैसे ए का विपरीत क्या होगा, ए का विपरीत होगा जेड। ठीक है, बी का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत होगा बाई। इस तरीके से विपरीत वर्ड पूछेगा। तो इसको विपरीत मतलब अक्षर ज्ञात करने के लिए, याद रखने के लिए मैंने आप इस यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब सरल सी एक टेक्निक का यूज किया गया है दोस्तों यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं उफ लब बाई शर्ट जी। ठीक है, उफ लब बाई शर्ट जी, 2 से 3 बार 4 बार आप लोग इसको पढ़ेंगे, आप लोग को याद होने वाला है। जैसे कि उफ, ठीक है, LOVE, उफ लब, बी बाई SHIRT शर्ट जी। ठीक है, उफ लब बाई शर्ट जी। ठीक है, इससे हम लोग विपरीत मतलब एक दूसरे का कैसे याद कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग याद करने वाले हैं, ये हमारे लिखा है उफ, दो यहाँ से अक्षर उठा लो। ठीक है, दो अक्षर उठा लो, उफ उठा लिया, यहाँ से लब उठा ली, LO उठा लिया, L और O उठा लिया। ठीक है, यहाँ से B और E उठा लिया, B और E उठा लिया, यहाँ से B और बाई उठा लिया। ठीक है, B बाई उठा लिया, B बाई हो गया। यहाँ से S और H उठा लिया, S और H उठा लिया। यहाँ से SH उठाया तो यहाँ बचा I और R। ठीक है, यहाँ बचा I और R। ठीक है, और आगे क्या बचा, IR लेने के बाद में T बचा और G बचा। ठीक है दोस्तों, T बचा और G बचा। ठीक है दोस्तों, ये एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ही मतलब शॉर्ट तरीके में इसको निपटाया गया, उफ लब बाई शर्ट जी। अगर आपको कहीं ना कहीं इतने भी अक्षर याद हैं एक दूसरे के विपरीत, तो हम लोग जैसे आरोही क्रम में हम लोग करते थे, आरोही अवरोही क्रम में ईजोटी के माध्यम से, कि हम लोग को ईजोटी पता होता था तो 20 है, टी का 20 है। ठीक है, हम टी के आगे वाला वर्ड 2 वर्ड आगे कर लिए उसके। ठीक है, तो TUB मतलब 20 है, तो आगे 2 बार मिलाकर 22 होगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग इसमें उफ लब बाई शर्ट जी से भी हम लोग सीधे से कुछ हद तक तो हमें कुछ मतलब अक्षर हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, कुछ अक्षर हमें जब याद हो जाएंगे, जैसे U का F है विपरीत, L का O है, O का L है। ठीक है, जहां भी पूछे विपरीत, दोनों तरफ मैंने वेक्टर इसीलिए लगाया है, U का विपरीत F है तो F का विपरीत U होगा। ठीक है, एक और होता है इसमें, एक इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा बार बार पूछा जाता है, इसको आप सीधे से याद कर लें, M का विपरीत N है और N का विपरीत M होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये सारे कुछ याद कर सकते हैं, और मतलब ये इंपॉर्टेंट है बीच बीच के। और जैसे आप लोग देखें तो A का विपरीत, अभी मैंने आपको बोला था, तो Z हो जाएगा, पहले का लास्ट हो जाएगा। ठीक है,
बी का विपरीत तो बाई है ही हमारा, सी का विपरीत हमारा कितना हो जाएगा, बाई से पहले कितना आएगा, एक्स आ जाएगा, सी का विपरीत एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक ये तरीका होता है इसको विपरीत क्रम याद रखने का। और विपरीत क्रम याद रखने का एक दूसरा तरीका मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, जिस तरीके से हम लोग विपरीत क्रम को आसानी से और भी आसानी से याद रख सकते हैं। वो क्या तरीका होता है दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जितने भी मैंने नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, जितने भी मैंने नंबर्स लिखे हैं यहाँ पर, उन सारे नंबर्स का जो भी पोजीशन होगी, ठीक है, जो भी पोजीशंस होगी, जैसे उफ है, ठीक है, यू का विपरीत हम लोगों ने एफ लिया है, ठीक है, यू का विपरीत एफ लिया है। और यू की पोजीशंस क्या होती है वर्णमाला में, यू की पोजीशंस क्या होती है दोस्तों, यू की पोजीशंस होती है 21, क्योंकि टी के बाद यू आता है, ठीक है, ई जो टी से यही फर्क होता है, ई जो टी, ई जे ओ टी, टी का 20 है, टी के बाद में जस्ट टी के बाद में यू आता है तो यू की 21 हो गई, ठीक है, पोजीशंस। और एफ की पोजीशंस हमारी होती है 6, ठीक है, एफ की पोजीशंस हमारी होती है 6, ई जो टी, ई की 5, ई के बाद जस्ट एफ। तो कहने का मतलब यह है इन दोनों का योग कितना हो गया, 27, ठीक है। जब भी दो वर्ड ऐसे होंगे जिनका योग, जिनकी पोजीशंस का योग 27 होगा, तो वो एक दूसरे के हमेशा विपरीत होंगे, ठीक है। कहीं से भी आप कोई सा भी उठा के देख सकते हैं, ए की 1 होती है, जेड की 26 होती है, दोनों की मिलाकर 27 हो जाएगी, ठीक है। एम की 13 होती है, एन की 14 होती है, दोनों की मिलाकर 27 हो जाएगी, 4 3 7 2 1। सी की ABC 3 होती है और एक्स की होती है हमारी 24, एक्स की 24, बाई की 25, जेड की 26, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारी ये पोजीशन यहाँ पर उठाकर 27 हो जाएगी। कोई सा भी यहाँ पर उठाकर देख लें, बी की 2 होती है तो बाई की हमारी 25 होती है, यहाँ पर होगी इसकी 27, ठीक है। एस की होती है 19 और एच की होती है हमारी एस की होती है 19 और एच की हमारी कितनी होगी 19 8 27 8, ठीक है। GHI हाँ ठीक है दोस्तों, 8 होती है एच की, तो ये हो गया हमारा 27। जोड़कर देखेंगे 9 8 17 27 हो जाएंगे। आई की 9 होती है, ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, इसकी होती है 18, ठीक है। तो ये हमारा इसकी पोजीशन 27 होने। कहने का मतलब ये है दोस्तों, बे दो नंबर्स अक्षर्स, सॉरी नंबर्स नहीं, बे दो अक्षर्स जिनका मतलब जिनकी पोजीशंस जो होती है अल्फ़ाबेट के हिसाब से, जिनकी पोजीशंस होती है, दोनों का योग करने पर पोजीशंस का अगर 27 आता है तो वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भी हम लोग विपरीत अक्षर निकाल सकते हैं। जैसे उफ लब बाई साइड जी से हम लोगों ने निकाले थे, कुछ हद तक तो हमें याद थे, ठीक है, कुछ हद तक तो हमें कम से कम याद हुए। उसके आगे हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं कि जिन दो अक्षरों के क्रमांक 27 होता होगा योग, वो सब एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, अब आज का अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सांकेतिक भाषा में दिया है हैंड को IBOE आई, ठीक है, कह सकते हैं। कहा जाए तो सिल्क, SIL के सिल्क को क्या कहा जाएगा, ठीक है। यही होती है कोडिंग डिकोडिंग को। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, एक चीज तो रहेगी, ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग, जैसे हमारा चैप्टर का नाम है, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग हम लोग कैसे हम लोग बता सकते हैं कि कोडिंग क्या होती है। वह भाषा, ठीक है, कोडिंग, अगर कहाँ से कभी बाई चांस आप लोग को इसकी परिभाषा की मतलब दिक्कत मतलब जरूरत पड़ जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो लोगों के बीच, ठीक है, दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन की वह भाषा, ठीक है, दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन की वह भाषा जिसको किसी कोड वर्ड के द्वारा यूज करके पहले से दूसरे तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, और पहले से दूसरे तक पहुंचाने जाने के बाद में दूसरे को वो भाषा आसानी से समझ आ जाती है, वो हमारी कोडिंग कहलाती है, ठीक है, कोडिंग कहलाती है। और कोडिंग कहलाती है, और दूसरे ने समझकर उसका आंसर दे दिया सही से, वो उसका डिकोडिंग कहलाएगा, ठीक है। डिकोड कर दी उसने उस भाषा को, भाई हमारी डिकोडिंग कहलाएगी, ठीक है। तो कोडिंग और डिकोडिंग, मान लिया हम लोगों ने क्या करते हैं दोस्तों, सबसे इजी मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूं दोस्तों। सबसे इजी एग्जांपल क्या है, किसी को आई लव यू बोला दोस्तों, ठीक है, तो पहले से हम लोग मतलब क्या होता था पुराने ज़माने में मतलब खत लिखा करते थे, ठीक है, खत लिखा करते थे पूरा लंबा, पूरा लिखा, पूरा आई लव, ठीक है, इस तरीके से लिखा करते थे। लेकिन आज के टाइम में मैंने मतलब ज़्यादातर देखा है, कहीं मूवी में देखा है या कहीं मतलब सोशल मीडिया पर देखने को भी मिलता है कि 143 का वो लोग यूज करने लगे हैं, ठीक है, 143 का वो लोग यूज करने लगे और सीधे से वो अपने मतलब दिल की बात कह देते हैं, ठीक है। तो एक ये हमारी कोडिंग तो ही हुई, ये मतलब कोडर होता है और ये डिकोडर होता है, ठीक है। जो भेजता है संकेत, जो संकेत में भाषा को जो इस्तेमाल करके दूसरे तक भेजता है वो कोडर होता है, और जो ग्रहण करता है वो डिकोडर होता है, ठीक है।
तो इसने ये 143 के हिसाब से कोई भाषा थी, इन्होंने इसके पास डिकोड की, कोडर ने इसके पास भेजी, ठीक है, लेकिन इसने इसको समझकर इसको यस बोल दिया, ठीक है, इसने इसको समझकर इसको यस बोल दिया, मतलब इसको ये भाषा समझ आ गई, इसको वो डिकोडिंग कहता है। डिकोडिंग मतलब यस बोल दिया, ये 2 बोल दिया, इसके साथ 143 का 2 बोलते हैं, मतलब जो भी है, तो वो उसका उसने समझ आ गई भाषा, ठीक है। इस तरीके से कोडिंग और डिकोडिंग को हम लोग यूज करते। और एक चीज इसमें और रह गई थी दोस्तों, एक चीज और रह गई थी, वृत्तीय पथ पर भी कभी कभार A to Z मतलब हम लोगों से पूछता है। वृत्तीय पथ पर जैसे कि ये हमारा वृत्त है, ठीक है, वृत्तीय पथ पर 2 तरीके से मतलब अल्फाबेट को दर्शाया गया है वृत्तीय पथ पर, ठीक है दोस्तों। वृत्तीय पथ पर तो इस तरीके से दर्शाया गया वृत्तीय पथ है ये, ठीक है, जैसे ABCDEFGHIJ डैश पूरा करके हम लोग इसमें कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पूरा इसे A to Z करने वाले हैं। वृत्तीय पथ एक ये होता है और एक वृत्तीय पथ ये होता है, 2 तरीके से देता है दोस्तों। इसमें क्या देगा, ABCDEFGHIJKL, ठीक है, इसमें देगा उल्टी दिशा में, ठीक है। तो एक पोजीशंस कभी कभार दे देता है क्वेश्चन, उसमें सीधे से पूछ लेता है। इसमें तो हमारी जो पोजीशंस है वो हमारी है घड़ी की सुइयों की दिशा में, ठीक है, घड़ी की सुइयों की दिशा में, क्योंकि घड़ी की सुइयां इसी दिशा में राउंड अप करती हैं, ठीक है। और ये पोजीशंस जो है अल्फाबेट की हमारी, वो है घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, ठीक है, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं, घड़ी की सुइयों की दिशा में जो पोजीशंस होती है उसे हमेशा कहते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है दोस्तों, दक्षिणावर्त पोजीशन इसे कहते हैं। और जो घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में होती है उसे हमेशा हम लोग वामावर्त पोजीशन कहते हैं, ठीक है। एक दक्षिणावर्त और एक वामावर्त मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हैं, इनको आप लोग को याद रखना है। और इसमें सीधे से इसके बाद मतलब पीछे कौन सा है, किसके आगे कौन सा है, सीधे से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। जी की बात आएगी, मतलब वामावर्त चल रहा है वो, ठीक है, वामावर्त अगर चल रहा है घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, और पूछ लेगा जी के पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा, तो जी के पहले H और जी के बाद में F, ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और यहीं पर अगर दक्षिणावर्त चल रहा है, घड़ी की सुइयों की दिशा में चल रहा है, तब जी के पहले F आएगा, जी के बाद में H आएगा, ठीक है, इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मतलब कोई चीज़ छूट रही थी, वो चीज़ मैंने आप लोग को कवर अप करा दी। और इसमें जब भी क्वेश्चन पूछता है दक्षिणावर्त और वामावर्त बेस पर ही पूछता है, इसलिए आप लोग को वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लिखा था, किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को IBOE कहा जाता है, तो सेल को क्या कहा जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हैंड को क्या कहा है, उसने हैंड को कहा है IBOE। अब पूछ रहा है कि सिल्क को क्या कहा जाएगा, SIL के सिल्क को क्या कहा जाए। अब उसने हैंड को IBOE, ठीक है, ये कोडिंग कोई वह भाषा है, उसने हाथ था, इसको IBOE किसी तरीके से उसने कह दिया। हैंड को किसी ने किसी कोड भाषा में IBOE कह दिया, अब सिल्क को उसी कोड भाषा में वो क्या कहेगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें आखिर इसने ऐसा क्या किया है जिसको हम सिल्क में स्थापित कर सकें। हम देखेंगे H के बाद I आता है, GHI, तो H को उसने रिप्लेस करा है I से रिप्लेस I को, मतलब H को रिप्लेस करा है I से। A के बाद B आता है, A को रिप्लेस करा है B से। N के बाद O आता है, MNO। D के बाद E आता है, ठीक है, D के बाद E आता है। तो उसने जस्ट आगे वाले नंबर से उसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसी कोडिंग भाषा के हिसाब से सिल्क को भी रिप्लेस करेंगे। S के बाद क्या आने वाला है, S के बाद आने वाला है हमारा T, HT आएगा। I के बाद हम लोग का क्या आने वाला, I के बाद J आएगा, L के बाद आएगा M, ठीक है, K के बाद आएगा L, ठीक है, TJML, मतलब STIJLM और KL, ठीक है, TJML इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। इसने जस्ट अगले वर्ड से इसको रिप्लेस करा है, हमने भी जस्ट अगले वर्ड से इसको रिप्लेस कर दिया, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, क्वेश्चन दिया है किसी भाषा में अप्रोच को CHOAPRAP लिखा जाता है, ठीक है। इसको अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा पढ़ा जाएगा, चोप रैप लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी भाषा में लिया रिस्ट्रिक्ट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अप्रोच को इन्होंने इसको किस फॉर्मेट में लिखा है। अप्रोच ROACH, अप्रोच को इन्होंने किस तरीके से CHAOPRAP लिखा है, ठीक है, CHOAP
RAP लिखा है, तो उसी भाषा में पूछ रहा है रेस्ट्रिक्ट को ये कैसे करके लिख सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें उसने ये लिखने के लिए किस कोड का यूज किया है, तो उसी कोड के हिसाब से हम लोग रिस्ट्रिक्ट को भी सेट कर देंगे। ठीक है, हम लोग सीधे से देखेंगे CH अप्रोच है CH से उन्होंने स्टार्ट करा, CH लास्ट के 2 वर्ड है, CH उन्होंने शुरू में 2 वर्ड लिख दिए। हम लोग क्या करेंगे, CT है लास्ट के 2 वर्ड है, हम लोगों ने भी CT के लास्ट के 2 वर्ड शुरू में हम लोगों ने लिख दिए। ठीक है, अब क्या देखेंगे, उससे पीछे के 2 वर्ड हैं उनको जस्ट अपोजिट उल्टा लिखा है। ठीक है, हम लोगों ने जस्ट उल्टा लिखा है, अपोजिट मतलब AO लिखा है, AO लिखा है। ठीक है, पीछे के 2, उससे जस्ट पीछे के 2 वर्ड हैं उन्होंने उसको पीछे की साइड से लिखा है। जैसे कि ये 2 पीछे के वर्ड हैं, उन्होंने हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको भी हम लोग उल्टी साइड से IR लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या लिखा है, फिर उससे पीछे के 2 वर्ड हैं उन्होंने सीधी पोजीशन में लिखा है PR। ठीक है, PR लिखा है, उससे पीछे के 2 वर्ड हैं उन्होंने उसे सीधी पोजीशन में लिखा है, तो हम भी ST को सीधी पोजीशन में लिख देंगे। ठीक है, अब क्या दिया है, उससे पीछे के लास्ट के 2 वर्ड हैं उन्होंने उसको सीधी पोजीशन में लिखा है। ठीक है, फिर उन्होंने उसे सीधी पोजीशन में लिखा है, मतलब AP है लिखा हुआ, AP सीधी पोजीशन में लिखा है। अब हम लास्ट के 2 वर्ड हैं उनको भी हम सीधी पोजीशन में लिख देंगे। सीधी पोजीशन में लिखने के लिए क्या होगा, R और E। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर होने वाला CTIRSTRE। ठीक है, क्योंकि इस कोड के हिसाब से हम लोगों ने अपने आंसर को सेट कर लिया, जो कि हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, और जरा सी मतलब लापरवाही में आप लोग को ये फंसा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बिना मतलब किसी सोच के आप लोग को सीधे से इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन है किसी भाषा में किंग को PRMT लिखा जाता है तो वहीं रेन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, हम लोग सीधे से वही जानने वाले हैं, किंग को हम लोगों ने PRMT लिखा है, आखिर तो लिखा क्यों है दोस्तों, PRMT। ठीक है, PRMT। अब हम K से P तक जाएंगे, JKLMNOP। ठीक है, JKLMNOP हम लोग को बहुत लंबा IJKLMNOP QR। ठीक है, N से M तक जाएंगे, G से T तक जाएंगे, तो हम लोग क्यों ना सीधे से पहले इसकी कोडिंग कर लें। ठीक है, कोडिंग करने का हमें ये फायदा होता है दोस्तों, कोडिंग करने का हमें ये फायदा होता है कि हम लोग को सीधे से क्वेश्चन पता लग जाता है। I की वैल्यू हम लोग को पता है 9 है। ठीक है, N की वैल्यू हम लोग को पता है 14 है। ठीक है, तो M की वैल्यू भी हम लोग को पता है यहाँ पर 13 होती है, R की वैल्यू हम लोग को पता है 18 होती है। जो हमें पता होती है कोडिंग सबसे पहले वो कर लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग से प्रेशर थोड़ा हल्का होता है, कम होता है दिमाग पर। ठीक है, T की हम लोग को पता है EJOT, T की होती है 20। ठीक है, 20 होती है। P की कितनी होती है, MNOP, O की 15 होती है। ठीक है, P की हो गई हमारी 16। ठीक है, I की 9 है, I के बाद J के बाद K, 9 10 11, K की हो गई हमारी 11। ठीक है, G की हो गई GHI, I की 9 है, और H की होगी 8, और G की हो गई हमारी 7। ठीक है, अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों का योग कितना हो रहा है दोस्तों, इन दोनों का योग कितना हो रहा है, इन दोनों का योग कितना हो रहा है, इन दोनों का योग कितना होता है। रीजनिंग ऐसा चैप्टर है दोस्तों, सारे जितने भी आप लोग को मैंने पॉइंट लिखाए हैं, सारे पॉइंट एक साथ आप लोग को दिमाग में लेकर चलने पड़ेंगे। ठीक है, 11 और 16 देखेंगे तो 27 हो जाएगा, 9 और 18 देखेंगे तो 27 हो जाएगा, 14 13 देखेंगे तो 27 हो जाएगा, 20 और 7 देखेंगे तो 27 हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये इसके अपोजिट वर्ड हैं, यही हम लोग को इसमें निकालना था। ठीक है, तो हम लोग अब आसानी से PRMT निकाल सकते हैं, PRMT। ठीक है, ये जस्ट इसके अपोजिट वर्ड हैं, K का अपोजिट P है। ठीक है, दोनों की वैल्यू मैंने आप लोग को बताया था 27 होनी चाहिए, उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो P की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर कहीं लगाई है 16 है। ठीक है, R की वैल्यू 18 हम लोग को पता है, M की वैल्यू T है और 13 है, और T की वैल्यू हम लोगों ने लगाई थी अभी 20। अब हम लोग को सीधे से कुछ नहीं करना, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वो यहाँ पर नंबर लगाने हैं जिससे वो सीधे से 16 से 27 हो जाए। ठीक है, 16 से 27 होने के लिए हम लोग को 11 लाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग को R से लाने के लिए हम लोग को 9 लाना पड़ेगा, 18 और 9 27, 13 और 14 27, 20 और 7 27, जो कि हम लोग पीछे इसका यूज कर चुके हैं। ठीक है, कैसे, P का जस्ट अपोजिट होगा K। ठीक है, तभी तो 27 होगा। R का अपोजिट होगा I। ठीक है, R का अपोजिट होगा I की वैल्यू 9 होती है। 14 वैल्यू किसकी होती है, N की होती है, तो 13 और 14 दोनों मिलाकर 27 हो जाएंगे। 7 वैल्यू किसकी होती है, अभी हमने यूज करा है, G की वैल्यू हमारी होती है 7। तो KING किंग PRMT का हमारा निकल कर आ गया KING। सॉरी दोस्तों, हमने वही कर दिया, PRMT तो हमसे पूछा भी नहीं दोस्तों, रेन पूछा है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, रेन भी हम लोग करने वाले हैं, हम लोग रेन भी कर लेंगे। रेन पूछा है तो हम लोग रेन की भी पोजीशंस लगा लेंगे, RAIN। ठीक है, रेन की पोजीशंस हम लोग किस तरीके से लगाएंगे, R की हम लोगों ने अभी की थी 18, A की थी 1, A की थी 1, I की है हमारी 9, और N की है हमारी 14। ठीक है, N की 14, इनके जस्ट अपोजिट लगाने, तो R की हमारी आ जाएगी I। ठीक है,
क्योंकि आई की होती 9, ए की आ जाएगी 26, मतलब ए की होता है जेड होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। आई की जब 9 है तो इसका जस्ट अपोजिट आर आ जाएगा, ठीक है। आर की हमारी 18 होती है, 19 8 9 18 9 9 8 17 27, 26 1 27, 18 9 27, मतलब ये दूसरे के अपोजिट हो गए। एम है, एम का जस्ट अपोजिट होगा, एन का जस्ट अपोजिट होगा एम, एम की होती है 13 13 14 27, ठीक है। आई जेड आर एम इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है किसी भाषा में ब्लेड को SPTFA लिखा जाता है तो उसी भाषा में बेल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सेम वही हम लोग करने वाले हैं, हम लोग बाद में कर रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है और अलग अगले टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग कि ब्लेड को इन लोगों ने बेल STFA कैसे करके लिखा है। ब्लेड को उन्होंने कैसे करके लिखा है, SPTFA, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बी की पोजीशंस हमारी होती है 2, ठीक है। बी की पोजीशंस होती है हमारी 2 और एस की पोजीशंस होती है हमारी 19, ठीक है। तो 2 से 19 तक जाएंगे दोस्तों, तो 19 2 21, तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये तो कंफर्म हो गया कि ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड नहीं है। ई की होती है 5, ए की होती है 1, ठीक है। दोनों का योग करेंगे 6 आएगा, कहीं कहीं हमको पता लग गया कि ये अपोजिट वर्ड तो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, BALE को हम क्या करने वाले हैं, जब ये अपोजिट वर्ड नहीं है और पोजीशंस भी सेम नहीं है, बी से एस तक जाने के लिए 17 का यूज किया गया है, तो ई से ए तक जाने के लिए -4 का यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पर पोजीशंस दोनों की ना तो अपोजिट डायरेक्शन बन रही है और ना तो सेम पोजीशंस वो बन रही कि यहाँ से 2 से बी से एस तक गए तो +17 इंक्रीज हुआ, तो हो सकता है यहाँ भी 17 इंक्रीज होता तो हम लोग वो पोजीशन पर चले जाते, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं एल की होती है, एल का होता है हमारा 12, एम की होती है 13, ठीक है। एल का 12 होता है और टी का होता है हमारा EJOT, टी का होता है दोस्तों 20। तो 12 से जब 20 तक जाएंगे तब हमारा क्या हुआ था, +8 इंक्रीज हुआ, ठीक है। यहाँ 17 हुआ, यहाँ 8 हुआ, यहाँ -4 लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई भी पोजीशन इसमें सीधे से नहीं बन पा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो भी लिखा होता है, जैसे कि BLADE 5 वर्ड हैं, BLADE 5 वर्ड इसमें भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि बी की जगह पर इन्होंने सीधे से एस लगा दिया है, एल की जगह पर इन्होंने सीधे से टी लगा दिया है, ए की जगह पर इन्होंने टी लगा दिया है। इस तरीके से हम लोग सीधे से पोजीशंस उसकी करने वाले हैं। डी की जगह पर एफ लगा दिया है और ई की जगह पर ए लगा दिया है, ठीक है। सीधे मतलब समानता के आधार पर ये प्रश्न है और टाइप भी यही है कि समानता के आधार पर कोड करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसी के हिसाब से हम लोग इसको सेट करेंगे। बी की जगह पर उन्होंने क्या लगाया था, एस, तो बी की जगह पर हम लगाएंगे एस। ए की जगह पर उन्होंने क्या लगाया था, टी, तो ए की जगह पर हम लोग लगा देंगे टी, ठीक है। हमारा एल है, एल की जगह पर सेकंड वर्ड की जगह पर उन्होंने लगाया था पी, हम भी लगा देंगे पी, ठीक है। ई बचा, लास्ट वर्ड है, ई की जगह पर उन्होंने लगाया था ए, हम भी लगा देंगे ए। STPA इसका राइट आंसर हो जाएगा और यही वो टाइप है जिसको हम समानता के आधार पर कोडिंग और डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसको समझेंगे इस तरीके से जो मैंने आप लोग को करके दिखाया था, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, किसी भाषा में एबल को 5 3 2 4 तथा बिंगो को 3 6 1 7 8 लिखा जाता है, ठीक है। और तो उसी भाषा में बेंगल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ये होते हैं नंबर्स पर आधारित, हमारे नंबर्स की समानता के आधार पर आधारित हमारी होती है कोडिंग और डिकोडिंग। नंबर्स पर आधारित, नंबर्स और हमारे मतलब अल्फाबेट पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक ये भी टाइप होता है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लें दोस्तों। ये पूरा वादा है दोस्तों, आप लोग अगर मेरे मतलब कराए हुए सारे क्वेश्चन जिस टाइप के मैं आप लोग को क्वेश्चन करा रहा हूँ और जितना भी आप लोगों को करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, उतना आप लोग कर लेंगे तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो रेलवे का हुआ, यूपी पुलिस का हुआ, अदर स्टेट का हुआ, किसी भी एग्जाम का हुआ जिसमें अगर आप लोग को रीजनिंग पूछा जाता है और इस टॉपिक को अगर उन्होंने आपके सिलेबस में दे रखा है तो इन टॉपिकों से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो पूरी मेहनत से पहले सबसे पहले आप लोग उसको सही से समझें, जानें और उसके बाद अपने नोट्स प्रिपेयर करें, ठीक है, और रिवीजन करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से उन्होंने एबल को 5 3 2 4 लिखा है। ABLE एबल को उन्होंने किस तरीके से लिखा है, 5 3 2 4। 5 3 2 4 एबल को क्यों लिखा है उन्होंने, अब हम सबसे पहले इसकी कोडिंग करके देखेंगे, तभी तो हम इसका मतलब पता लगा सकते हैं। ए का होता है 1, बी का होता है 2, ई का होता है 5, ठीक है, और एल का होता है IJKL, जे का होता है 10, KL, एल का होता है हमारा 12, ठीक है। तो 12 से कहीं ना कहीं कोई पोजीशंस नहीं बन रही, 5 3 2 4 क्यों लिखा है, अगर यहाँ से
करेंगे, यहाँ से देखेंगे 5 जाने के लिए +4 हुआ, यहाँ से जाने के लिए सॉरी यहाँ पर मैंने बी का बी ही लिख दिया, बी का होता है 2, 2 से 3 जाने के लिए +1 होगा, 12 से 2 जाने के लिए -10 होगा, 5 से 4 जाने के लिए -1 होगा। ठीक है, तो ये तो कोई पोजिशंस बन नहीं रही है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें बिंगो में क्या कुछ बन रहा है, BINGO, बिंगो को क्या लिखा है इन्होंने 3 6 1 7 8, 3 6 1 7 8। बी का होता है 2, आई का होता है 9, एन का होता है 14, जी का होता है 6, जी का होता है 6, 8 होगा शायद, GHI 6 होता है, जी होता है जी, आई का होता है 9, जी एच का होता है 8, 7 होगा दोस्तों। ठीक है, जी का होता है 7, ओ का होता है हमारा 15। ठीक है, 15 से हम लोग देखेंगे 2 से 3 तक जाने के लिए +1 है, 9 से 6 तक जाने के लिए -3 है, 14 से 1 तक जाने के लिए -13, 7 से 7 जाने के लिए 7 से 7 ही गए हैं, कोई पोजीशंस चेंज नहीं हुई है, और 15 से 8 गए। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर्स का तो इसमें कुछ भी यूज नहीं है। अब हम सीधे से क्या करने वाले हैं, ए की जगह 5, बी की जगह 3, एल की जगह 2, ई की जगह 4, सारा कुछ इसी फॉर्मेट में लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा और कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो हम लोग सीधे बेंगल के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, BANGLTE। ठीक है, इस तरीके से जब भी कोई क्वेश्चन दिया होगा तो जब भी पूछेगा उसी भाषा में इस वर्ड को, शब्द को क्या कहेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि जितने भी शब्द अक्षर इसमें होंगे, जैसे कि बेंगल है, बेंगल का हर एक अक्षर जो होगा पीछे कहीं ना कहीं दोनों में दिया होगा। देखो BANGLE, बी दिया है, ए है, एल दिया है, ई दिया है, एन दिया है, ठीक है, जी दिया है, BANGLE, सारे वर्ड हम लोग को कहीं ना कहीं दिए होंगे अगर समानता का क्वेश्चन होगा तब। तो हम लोग सीधे से उसकी पोजीशंस करते हैं। जैसे आपने देखा कि बी का यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर बी का 3 ही दिया है। अगर डबल वर्ड होंगे तब भी वहाँ पर आप लोग को सेम ही पोजीशंस देखने को मिलेगी। LE इसमें कहीं है दोस्तों, ए है, ए इसमें नहीं है। ठीक है, बी है, बी का हम लोगों ने क्या दे रखा है 3, बी का हम लोगों की पोजीशंस दे रखी 3, क्योंकि बी की इसमें भी 3 दे रखी है और इसमें भी 3 दे रखी है। इसका मतलब वो समानता के आधार पर क्वेश्चन करवाना चाह रहा है। ए की पोजीशंस हम लोगों ने क्या दे रखी, ए की है 5। ठीक है, एन की पोजीशंस हम लोगों ने क्या दे रखी, एन की पोजीशंस है 1। ठीक है, जी की पोजीशंस क्या है 7 है, एल की पोजीशंस हमारी क्या थी, जी की पोजीशंस है 7, एल की पोजीशंस थी हमारी 2। ठीक है, कोडिंग वाले नहीं लिख देना दोस्तों, जो पोजीशंस क्वेश्चन में दी है वही हम लोग को लिखना है। ई बचा, ई की पोजीशंस है हमारी 4। ठीक है, तो 35 17 24 इसका राइट आंसर होने वाला है बेंगल का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं दोस्तों अगले टाइप का क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिया किसी भाषा में कैट CAT को 24 तथा SAT को 24 लिखा है, दोनों को 24 लिखा है, तो उसी भाषा में C को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, हम लोग को ये पकड़ना है कि उन्होंने इसको 24 कैसे लिखा है। CAT को उन्होंने 24 लिखा है, आखिर किस तरीके से 24 लिखा है। SAD है, SAD को उन्होंने अगर 24 लिखा है तो किस तरीके से उन्होंने 24 लिखा है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तब हम लोग को उसी बेस पर निकालना होगा SHE को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, सबसे पहले इसकी कोडिंग करके देखेंगे दोस्तों। C का होता है 3, A का होता है 1। ठीक है, और T का कितना होता है, T का होता है 20। ठीक है, तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो जो इन लोगों की पोजीशंस है उस पोजीशंस को इन्होंने सीधे जोड़कर 24 कर दिया है। इसमें तो हमारा पहले में तो यही आ रहा है। ठीक है, अगले का देखते हैं दोस्तों। S का होता है हमारा 19, A का होता है 1 और D का होता है 4। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग की पोजीशंस जो है S की 19, A की 1, D की 4। हम लोग देखें 19 1 20 4 24, इन्होंने इन पोजीशंस को जोड़कर सीधे से 24 कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, 24 कर दिया। तो हम लोग क्या करना है, सीधे से यहाँ पर इनकी पोजीशंस ही लगा दें। S की होती है 19, H की होती है 8, E की होती है 5। ठीक है, I की 9 होती है, H की होती है 8। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इन्होंने यहाँ पर इसकी पोजीशंस को जोड़कर 24 लिखा था, हम लोग भी यहाँ पर इनकी पोजीशंस को जोड़ देंगे। ठीक है, इनकी पोजीशंस को जो हम जोड़ेंगे तो 19 8 27 और 5 32 होने वाला है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 32 ही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने इसके सभी कोडिंग को जोड़कर लिखा है, हम लोगों ने भी उनकी कोडिंग को जोड़कर लिख दिया, क्योंकि S की पोजीशंस होती है 19, H की 8 और E की 5, हमने सारा कुछ जोड़कर लिख दिया। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया है, इस बार मैंने अल्फाबेट पर आधारित दिया है ना, कुछ भी सीधे से नंबरों पर आधारित क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, नंबर्स पे नंबर्स दे दिए। दिया किसी कोड भाषा में 1 2 3 को 36 लिखा गया है, 2 2 5 को 81 लिखा गया है, उसी कोड भाषा में 331 3 3 1 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आप लोग को देखना है कि 1 2 3 को उन्होंने 36 कैसे लिख दिया है। 36 1 2 3 से 36 लाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, 123 का क्या कुछ कर सकते हैं,
ठीक है। कुछ कर सकते हैं 123 का 36 लाने के लिए, 36 के पहाड़े में भी तो नहीं आएगा दोस्तों इसको 123, ठीक है। 81 के पहाड़े यहाँ अगर आ भी गया तो 81 के पहाड़े में 225 नहीं आएगा। पोजीशंस दोनों की सेम होनी चाहिए। तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, अगर हम इसको जोड़कर देखें 1 + का 2 + का 3, ठीक है। 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6 हो गया दोस्तों, ठीक है। और 36 लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमारा 36 हो जाएगा, ठीक है। हमने एक ये अपना अनुमान लगाकर देखा। हम अगले मतलब पॉइंट में देखते हैं क्या वहाँ भी हमारा ये अनुमान फिक्स बैठता है, तो वहाँ भी देख लेते हैं। 2 है + का 2 है + का 5 है, ठीक है। 5 2 7 2 9, 9 हो गया। और 9 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमारा 9 9 81 हो गया, जो कि हमारा अनुमान बिल्कुल फिट बैठा है दोस्तों, ठीक है। तर्क हमारा जो भी हमने सब दिमाग में सोचा था, लॉजिक हमारा लगाया था, वो बिल्कुल सही बैठा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन अपना सेट कर देंगे आगे। 3 + 3 + का 1, 331 है, इसको जोड़ दिया। इसको जोड़ने के बाद 3 दूनी 6 1 7 आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, 7 का जो भी पोजीशन आएगी उसका हमें वर्क कर देना है। तो 7 7 49, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन को देखकर फिर हम लोग को क्वेश्चन सेट करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो आप लोग को हमेशा देखने को मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन क्या दिया है, यदि बादल को सफ़ेद, ठीक है, बादल को उन्होंने कंडीशन दे दी है, बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी, पानी को बिजली, बिजली कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे, ठीक है। इस पोजीशंस में हम लोग को क्या करना होता है, ये शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शब्द प्रतिस्थापन कहते हैं शब्दों का उलटफेर, आगे पीछे अदला बदली, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, सीधे से हम लोग इसमें क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग फिर जाएंगे अपने लास्ट उस टॉपिक के पास, उस वर्ड के पास जो हमसे पूछा गया कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन नहीं देखना है, हम लोग को बस ये ध्यान करना है कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे, ठीक है। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी हमेशा हवा में उड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। पक्षी उड़ते हैं हवा में। अब हम लोग को देख लेना कि क्वेश्चन हमारा हवा के बारे में क्या बात कर रहा है। तो बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को हवा, ठीक है। सफ़ेद को तो हवा कहा है, लेकिन हवा को उन्होंने नीला कहा है, ठीक है। तो हवा को उन्होंने नीला कहा है, हवा को हम लोग भी नीला, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, हवा को उन्होंने नीला कहा है, ठीक है। तो पक्षी उड़ते हैं हवा में और हवा को कहा गया है नीला, तो पक्षी किस में उड़ेंगे दोस्तों, नीला में उड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना होता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, जिससे आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया है, यदि हवा को पानी, पानी को लाल, लाल को पीला और पीला को हरा कहा जाए तो खून का रंग कैसा होता है, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग को सीधे क्वेश्चन की पोजीशंस को पढ़ना है कि सबसे पहले हम लोग को देखना है क्या पूछा गया हमसे, ठीक है। खून का रंग पूछा है, तो खून का रंग हमारा क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। खून का रंग हमारा लाल होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हवा को पानी, ठीक है। हम लोग उस लाल को देखेंगे, लाल को क्या कहा गया, पानी को लाल कहा गया है, लेकिन यहाँ नहीं देखेंगे। फिर अब लाल को क्या कहा गया है, लाल को क्या कहा गया है, पीला, ठीक है। खून का रंग होता है लाल, लाल को कहा गया है पीला, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हमारे खून का रंग जो होगा वो पीला होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों आज। और इसी के साथ यहाँ पर हम लोग का इसका कोडिंग एंड डिकोडिंग का पहला लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है दोस्तों। इसमें अभी और भी क्वेश्चन रह गए कोडिंग डिकोडिंग के, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे बाइनरी नंबरों का कोडिंग करना, ठीक है। और एक हम लोग का दिया है कि मतलब माइनस का प्लस दे दिया है, माइनस की जगह प्लस है, प्लस की जगह भाग है, भाग की जगह पर गुणा है। इस तरीके से मतलब सिंबल्स पोजीशंस दे दी जाती है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। और कहीं दे दिया जाता है इस तरीके से इसका मतलब है गुणा, और कहीं दे दिया आप लोगों ने कि इसका मतलब है भाग। इस तरीके से ये भी सिंबल्स पोजीशंस होती है, ये भी रह गए हैं दोस्तों। और हमारी एक मिश्रित कोडिंग रह गई है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं आप लोग को अगले लेक्चर में कराने वाला हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों अगर सेशन पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके, तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ, ठीक है। गुड बाय एंड टेक केयर।